हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। होपफुली आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं और साथ साथ जो ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज पेपर फर्स्ट में पूछी जाती है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झूम खेती, जिसको हम क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है और झूम फार्मिंग भी बोला जाता है। देखिए, चाहे मैंने ये इंग्लिश में लिख रखे हो लेकिन ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं हर एक टर्म है वो हिंदी में भी बताती हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे ये मैंने हिंदी में ही नहीं लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो भी मैं एक एक वर्ड है वो हिंदी का भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं जो झूम फार्मिंग है, झूम कल्टीवेशन है, ये कहाँ पर की जाती है। जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर भारत का मतलब क्या हो गया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर झूम फार्मिंग की जाती है। ये कौन कौन से स्टेट हैं मेनली? यहाँ पर मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मेघालय है। आपसे 4 से 5 कोई भी स्टेट्स का नाम दे देगा और फिर पूछेगा झूम कल्टीवेशन है वो कहाँ पर की जाती है। तो आपको याद रखना है झूम कल्टीवेशन है वो मिज़ोरम में की जाती है, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है, नागालैंड में की जाती है और मेघालय में की जाती है। ये सारे स्टेट हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के स्टेट हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। अब जो झूम खेती है वो किस प्रकार की खेती है? झूम खेती है ये एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या है? जो मेनली मिज़ोरम की जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर जो जनजाति जंगलों में रहती हैं वो लोग क्या करते हैं, एक जगह खेती करते हैं, फिर उसके बाद जब वो ज़मीन वहाँ की बंजर हो जाती है तो वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब इनकी ज़मीन है वो फिक्स नहीं रहती। जैसे जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं यहाँ पर ज़मीन है ये फिक्स होती है, ये खेत उसका है, ये खेत उसका है और उसको उसी खेत में खेती करनी होती है। लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर मोस्टली जंगल हैं, उस जंगल में ही खेती की जाती है। और जो ये खेती है ये किस प्रकार की होती है? स्थानांतरण कृषि होती है। मतलब जो किसान हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं खेती करने के लिए, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ? ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको काटते हैं, फॉरेस्ट को काटकर उसे जलाकर और वो खेती वहाँ उस एरिया को साफ करते हैं और वहाँ पर ये खेती करते हैं, वहाँ पर ये फार्मिंग करते हैं। इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आंसर भी आपको झूम कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग ही देना है। झूम कल्टीवेशन बोलें चाहे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोले, एक ही बात है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग खेती करते किस तरह से, इनका प्रोसेस समझिए। ये किसी एक एरिया में गए, एक क्षेत्र में गए, वहाँ पर क्या होता है, जो आसपास के पेड़ हैं उनकी कटाई की जाती है। उन पेड़ों को काटकर ये क्या करते हैं, पेड़ों को काटकर अलग कर देते हैं और जो रिमेन्स बच गए उनको जला देते हैं। उनको जलाने के बाद उस एरिया को ये कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उस एरिया को ये साफ करते हैं, जो राख होती है, ऐश होती है, उसको एज ए फर्टिलाइजर, एज ए उर्वरक के रूप में काम लेते हैं। क्योंकि जब तक आप उस एरिया को साफ नहीं करेंगे, चारों तरफ जंगल है, उस एरिया को साफ नहीं करेंगे तब तक आप खेती नहीं कर सकते। और ये कुछ टाइम तक 2-4 साल एक जगह पे रहेंगे। जब इन्हें ये लगेगा कि और ज़्यादा हमें यील्ड नहीं दे रही है, उत्पादकता नहीं दे रही है, तो ये दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। ये किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र का, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं जैसे यूरिया हो गया, जिंक हो गया, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। ये ओनली किसका प्रयोग करते हैं, राख का प्रयोग करते हैं।
झूम कल्टीवेशन से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, वनों में कमी आ रही है, क्योंकि हर बार ऐसा ही चलता रहा है, ये हर बार ऐसा ही करते हैं, एक एरिया को काटते हैं, वहाँ पर जंगल की सफाई करते हैं, उसे जला देते हैं और फिर उसके बाद ये वहाँ खेती करते हैं और फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। इस तरह से तो धीरे धीरे करके जो वन है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए झूम कल्टीवेशन पर रोक भी लगाई गई है, लेकिन ये उनकी एक क्षेत्रीय प्रकार की कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है जिस तरह से वो कृषि कर सके। तो ये है हमारे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आफ्टर द क्रॉप कटिंग ये क्या करते हैं, फसल को काट लेते हैं, लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको दोबारा से उर्वरक या फिर उत्पादक होने के लिए। फिर क्या है, जो फॉरेस्ट लैंड इज क्लीन, क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट की जो लैंड होती है उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। एंड बर्न्स द प्लांट रिमेन्स, जो प्लांट रिमेन्स है उनको जला देते हैं। ऐश का यूज करते हैं, ऐश का मतलब क्या है, राख का वो उर्वरक की तरह क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐश इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि जब फर्टिलाइजर की बात आती है तो हमें लगता है जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो यूज किए जाते होंगे, लेकिन मिजोरम के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ राख का यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। फिर क्या होता है, आफ्टर दैट फार्मर मूव टू द अनदर प्लेस, जब वो एक जगह पर खेती कर लेते हैं, जब उनको लगता है कि ये जगह है ये बंजर हो गई है, तो वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। ये है हमारी झूम कल्टीवेशन। अब हम बात कर रहे हैं जो झूम कल्टीवेशन है वो मेनली किस फसल की झूम कल्टीवेशन की जाती है, मिजोरम में किस प्रकार की जो खेती है, किस प्रकार की जो फसल है वो उगाई जाती है। मेन क्रॉप ऑफ द मिजोरम स्टेट इज राइस। मेनली जो झूम कल्टीवेशन से जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी होती है, राइस होती है, चावल होती है। क्या है, चावल होती है। देखियो, राइस इज द वन ऑफ द मेजर क्रॉप ऑफ झूम कल्टीवेशन। आपसे पूछा जा सकता है जो झूम खेती है उसकी एक प्रमुख फसल कौन सी है, तो जो राइस है, जो चावल है, वो एक प्रमुख फसल है झूम कल्टीवेशन की। और जो मिजोरम स्टेट है वहाँ पर जो राइस है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होती हैं जो राइस है उसके ग्रोथ के लिए। देखिए, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में किस प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जहाँ पर पानी ही नहीं होगा, देखिए राइस की जो फसल है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मिज़ोरम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मानसून बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके कारण वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर चावल की खेती की जा सकती है। चावल की खेती करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, इसीलिए वहाँ पर चावल की खेती होती है। और जो झूम खेती है, जो झूम कल्टीवेशन है, उसके अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। कल हमने जब हम फूड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था मिज़ोरम के लोग हैं वो राइस खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, राइस की खेती हो रही है, चावल की खेती हो रही है। ये है झूम कल्टीवेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके होते हैं। झूम कल्टीवेशन है वो किस प्रकार की खेती है, वो एक स्थानांतरित खेती है। उसका नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मतलब स्थानांतरित है। ये कहाँ कहाँ होती है, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में की जाती है। यहाँ पर जो किसान होते हैं, मेनली जो ट्राइब्स होती हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, फॉरेस्ट के एक एक एरिया को काटती हैं और उसको जला देती हैं। उस राख का एज ए उर्वरक काम करती हैं, एज ए फर्टिलाइजर यूज करती हैं और कुछ टाइम तक वो वहाँ पर खेती करती है। और जब उसे ये लगता है कि अब वो क्षेत्र है वो खेती के लायक नहीं है, बंजर हो गया है, तो वो दूसरे जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। झूम कल्टीवेशन में राइस है, चावल है, उसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। मिजोरम की प्रमुख फसल भी राइस ही है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होती हैं चावल की खेती करने के लिए। होपफुली आपको झूम कल्टीवेशन है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।